ताज नर्सरी एंड वॉल लेकर आया है रेडीमेड कंपाउंड वॉल जो आपके खर्चे को करती है आधा रॉ मटेरियल और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल, फल व शो प्लांट के साथ साथ फार्म हाउस व गार्डन डेवलप किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ताज नर्सरी गार्डन एंड रेडीमेड वॉल। हमारा पता है शुभारंभ लॉन के बाजू में, कुंदिया रोड, बालाघाट। नगर के महात्मा गांधी नगर पालिका स्कूल के बाजू में रखे हुए लाखों रुपए के एस्ट्रोटर्फ में गुरुवार की दोपहर अचानक आग लग गई। अज्ञात कारणों के चलते स्कूल के बास्केटबॉल मैदान में रखे एस्ट्रोटर्फ में भरी दोपहरी में आग लगने से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया, जहां 28 बंडलों में से एस्ट्रोटर्फ के 5-6 बंडल जलकर खाक हो गए। अज्ञात कारणों के चलते स्कूल के बास्केटबॉल मैदान में रखी एस्ट्रोटर्फ में भारी दोपहरी में आग लगने से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया, जहां 28 बंडलों में से एस्ट्रोटर्फ के 5-6 बंडल जलकर खाक हो गए। उधर घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नगरपालिका की फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों के चलते लगी इस आग में बास्केटबॉल मैदान में रखे गए एस्ट्रोटर्फ के 28 बंडलों में से 5-6 बंडलों में आग। उधर आगजनी की इस घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया, क्योंकि जिस जगह पर यह बंडल रखे हुए थे वहां विद्युत व्यवस्था नहीं थी, ना ही ऐसे कोई कारण थे कि वहां आग लग जाए, जिस पर हॉकी संघ सचिव के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए गए। तो वहीं उन्होंने स्कूल में बच्चों पर बीड़ी सिगरेट पीने का भी आरोप लगाया है। उधर स्कूल प्रबंधन ने स्कूली बच्चों पर लगाए गए सभी आरोपों को झूठा व बेबुनियाद बताते हुए स्पष्ट किया कि उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते। जिस समय यहां घटना हुई है उस समय क्लास लगी हुई थी, इसलिए बच्चों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह झूठे व बेबुनियाद है। वहीं उन्होंने खेल मैदान में एस्ट्रोटर्फ रखने के पूर्व ही स्कूल प्रबंधन से किसी प्रकार की अनुमति भी नहीं लेने की बात कही। हालांकि यह आग कैसे लगी फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है और हर कोई अपने अपने हिसाब से केवल अंदाजा ही लगा रहा है। वहीं मामले की सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। ये रखी हुई है, उसके बाद में यहाँ सीसीटीवी कैमरे या सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। किसी गलती मानते, कौन जिम्मेदार है? ये टर्फ वालों की ही गलती है। इसमें जो टर्फ का अलग से ठेका है, इसमें बिल्डिंग के ठेकेदार का कोई रोल नहीं है, लेकिन टर्फ के जो ठेकेदार हैं उनका एक आदमी यहाँ पे है ऑलरेडी, सूर्यवंशी जी करके, तो वो ग्राउंड की नपाई उपाई कर ही रहे थे। उसी समय ये आग लगी और मैं लगभग खेल युवक कल्याण विभाग जा ही रहा था, तो मुझे सूचना मिली कि तुरंत लौट के आया। महासचिव का आरोप है कि यहाँ के बच्चे बीड़ी सिगरेट पीते हैं और उन्होंने फेंका होगा जिससे आग लग गई होगी। आप क्या कहेंगे इसमें? नहीं, पूरा स्कूल अभी तो लगा था, 12 बजे स्कूल लग जाता है हमारा, और कोई भी बच्चा वहाँ नहीं था। मैंने ऑलरेडी राउंड अप ले लेता हूँ, एक पहले पूरा राउंड ले लिया गया था और सब स्कूल पहले पीरियड चालू था, पहला कालखंड, और सभी क्लास में उपस्थित थे बच्चे। ये बास्केटबॉल ग्राउंड आपका स्कूल का है कि किसी और का है? नहीं, स्कूल का ही है। तो क्या वहाँ पर परमिशन ली गई थी कि सामान रखने की? नहीं, हमसे किसी प्रकार की परमिशन नहीं। तो आप उन्हें हटाने के लिए निर्देशित करेंगे, क्योंकि आरोप बच्चों पर एस्ट्रोटर्फ बन रहा है, हमारे कोई उसमें आधिपत्य में नहीं है, ये सब नगर पालिका से परमिशन होता है। नहीं, जैसे कि अभी जल गया, उन लोग कह रहे हैं कि भाई बच्चे यहाँ के सिगरेट बीड़ी पीते हैं, उन्हें फेंक दिए होंगे शायद, तो क्या आपके यहाँ के पीते हैं क्या बच्चे? और सेकंड चीज़ कि अगर ऐसी कोई घटना हो गई तो क्या दोबारा रखने देंगे क्या आप एस्ट्रोटर्फ? क्या उनको कहेंगे कि कहीं और लेके जाएं, ऐसा कुछ? वो एस्ट्रोटर्फ की सुरक्षा अपना खुद के आदमी रखें। आपने स्थान मुहैया करवा दिया, यानी इन लोगों के आरोप गलत है? स्थान मुहैया नहीं कराया ना, इनसे परमिशन ली। अच्छा, पूछे भी नहीं? पूछे भी। बताया अभी जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से बनाए जा रहे हैं हॉकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ लगाने के लिए करीब 1.5 से 2 माह पूर्व ही टर्फ ठेकेदार के द्वारा मुंबई से एस्ट्रोटर्फ के 28 बंडल मंगाए गए थे, जिन्होंने नगरपालिका महात्मा गांधी स्कूल के बाजू के स्कूल के बास्केटबॉल मैदान में इसे रखा गया था, जहां टर्फ की सुरक्षा के माकूल इंतजाम नहीं किए गए। बताया जा रहा है कि गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे अज्ञात कारणों के चलते उस एस्ट्रोटर्फ से अचानक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि उसमें अचानक ही आग लग गई। जहां आग लगने से कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का भी माहौल व्याप्त हो गया और स्थानीय लोग एस्ट्रोटर्फ में लगी उक्त आग को अपने अपने स्तर पर बुझाने का भी काम करने लगे। इसी बीच किसी ने मामले की सूचना नगर पालिका के फायर अमले को दी, जहां सूचना मिलते ही फायर अमला मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद उक्त आग पर काबू पाया गया, जिसके चलते अन्य बंडल जलने से बच गए। तो वहीं 5-6 बंडलों में लगी आग को बुझाया गया। बताया जा रहा है कि यदि समय रहते उक्त आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो यह आग भीषण भी हो सकती थी और इसमें अन्य एस्ट्रोटर्फ के बंडल भी जलकर खाक हो सकते थे।
स्कूल मैदान में रखे एस्ट्रोटर्फ में आग कैसे लगी है फिलहाल अभी तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन एस्ट्रोटर्फ में आग लगने की घटना ने एक बार फिर से इस पूरे मामले को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस घटना के कुछ दिन पूर्व ही पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा एस्ट्रोटर्फ मैदान का निरीक्षण किया गया था, जहां उन्होंने अपने इस निरीक्षण में कई खामियां गिनाई थी। तो वहीं उन्होंने स्कूल मैदान में रखे एस्ट्रोटर्फ की गुणवत्ता को लेकर भी कई सवाल खड़े किए थे, जिन्होंने हॉकी मैदान में लगाने के लिए मंगवाई गई एस्ट्रोटर्फ को गुणवत्ताहीन बताते हुए इसकी जांच कराए जाने की भी मांग की गई थी। जहां श्री मुंजारे के द्वारा लगाए गए इन आरोपों और उनके सवालों को पद्मेश 24/7 और बालाघाट एक्सप्रेस अखबार ने इसे प्रमुखता से प्रसारित व प्रकाशित भी किया गया था। इस बात को अभी ज़्यादा दिन ही नहीं बीते कि भरी दोपहरी में दिन दहाड़े एस्ट्रोटर्फ में आग लगने की इस घटना ने एक बार फिर एस्ट्रोटर्फ की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरहाल आगजनी का कारण क्या है और यह घटना कैसे हो गई, घटना किसी ने अनजाने में हुई या फिर किसी ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया है, यह तो जांच का विषय है, जिसका खुलासा आने वाले वक्त में ही हो सकता है।